हेलो दोस्तों, सुख और दुख हर व्यक्ति के जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। कभी व्यक्ति के जीवन में इतने सारे सुख आते हैं और कभी वही व्यक्ति जो है वो बहुत सारे दुखों से घिर जाता है। हम हमेशा ही खुशियों का स्वागत तो बड़े धूमधाम से करते हैं, पर जब हमारे जीवन में कठिन समय आता है, संघर्ष का समय आता है, या यूं कहो दुख का समय आता है, या फिर ये कहो कि खराब समय आता है, तो ज़्यादातर हम लोग जो हैं वो परेशान होने लगते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। इस कठिन समय का भी मज़ा हमें कैसे लेना चाहिए, आज हम उसी की ही बात करेंगे। हाय, मेरा नाम है सुनीता, मैं वुमेन प्रॉस्पेरिटी ट्रेनर, लाइफ स्किल्स एंड वेलनेस कोच हूँ। आज आपकी ज़िंदगी में फिर से एक वैल्यू एडिशन करने आई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों, जीवन है और जीवन में कई बार परेशानियों का आना, समस्याओं का आना एक आम बात होती है और उस समय में हमारा घबरा जाना या फिर कई बार हिम्मत हारना वो भी आम बात होती है। पर जब हम उस समय में चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं तभी तो वो आम से खास बात बन जाती है। जिस तरह से पतझड़ के बिना कभी भी पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते हैं, उसी तरह से कभी भी अगर हमारे जीवन में कोई कठिनाइयाँ ना हो या फिर कोई परेशानियाँ ना हो तो अच्छे दिन भी कभी भी नहीं आते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, मुसीबत नाम के सिक्के की दूसरी ओर मौका लिखा हुआ होता है। मुसीबत के समय में व्यक्ति इतना सीखता है कि जितने 10 गुरु मिलकर भी उस व्यक्ति को नहीं सिखा सकते हैं। मुसीबत और कठिनाइयाँ जब भी हमारे जीवन में आती है तब हमेशा ही याद रखें वो हमें कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन करने के लिए ही आती है। अब उस परिवर्तन में हम क्या सीखते हैं, किस तरह से हम उसको हैंडल करते हैं, वो हमारे पर ही निर्भर रहता है। और जिसने भी संघर्ष के समय में मजा लेना सीख लिया उस व्यक्ति में परिवर्तन आता ही आता है। अब इस समय में हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले दोस्तों आप एक थॉट लें और हमेशा यही सोचे इसमें कुछ अच्छा होने वाला है। और दोस्तों, इसको दोहराते रहे, जितनी ज़्यादा बार आप दोहराएंगे आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी जो मन की स्थिति है वो धीरे धीरे इजी हो रही है, क्योंकि जो हमारी मन की स्थिति होती है उसका प्रभाव बाहर की परिस्थिति पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। और अगर हमारे मन की स्थिति ही अच्छी नहीं रही तो जो बाहर की परिस्थिति शायद आपके साथ एक चैलेंज लेकर आई है, हो सकता है वो 2 या 3 या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। और इसीलिए सबसे पहले आप अपनी मन की स्थिति को मजबूत बनाएं और उसके लिए आप सब कुछ अच्छा ही होने वाला है ये संकल्प करें, ये सम्मान अपने आप को देते ही रहें और आप खुद ही फील करेंगे कि आप धीरे धीरे इजी होने लगते हैं। दूसरा, डर के मारे भागो मत। अक्सर दोस्तों देखा गया है कि जब भी हमारे ऊपर कोई भी समस्या आती है तो हम उसको एक प्रॉब्लम की तरह लेते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं डर गए होते हैं। पर अगर हम उसको एक चैलेंज की तरह लेते हैं तो हमें उस समय जो भी नेगेटिव विचार आते हैं वो नहीं आते। कई बार हम ये सोचते हैं, अरे अब मेरा क्या होगा, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, मेरा तो जीवन में कुछ रहा ही नहीं है, मेरे तो सब लोग साथ छोड़कर चले गए। और ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं उस चैलेंजेस को, उस प्रॉब्लम को लेकर डर बैठा हुआ होता है और हम भी यही सोचते हैं चलो छोड़ दो, मैं भी कहीं ना कहीं भाग जाऊं। माना कि मुसीबत के समय में व्यक्ति अकेला ही होता है, पर यह बात भी सही है दोस्तों
कि मुसीबत के समय में वही व्यक्ति मजबूत भी उतना ही होता है। और इसीलिए अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाइए कि आप मजबूत बन रहे हैं। तीसरा जो आपको सबसे ज़्यादा करना है वो है अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। ये जो परिस्थिति आ रही है या चैलेंजेस आई है वो क्षणिक है, वो हमेशा नहीं रहने वाली। जिस तरह से पतझड़ भी हमेशा नहीं रहती है। अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत है, आपके इरादे मजबूत है, तो वो हर चैलेंजेस से ऊपर है। और इसीलिए अपने आत्मविश्वास के साथ आप जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहें और आगे बढ़ते रहें। हो सकता है ये चैलेंजेस जो है वो आपके जीवन के लिए एक नया निर्माण करने आई हो और आपके जीवन में कुछ नया टर्निंग पॉइंट भी लाने वाली हो, जो आपको आगे जाकर बहुत बड़ी सफलता भी दिलाने वाली हो। इसीलिए अपने आत्मविश्वास को हमेशा ही बनाए रखें। दोस्तों, जब तक जीवन है और जब तक हम जिंदा हैं तब तक परेशानियों का आना, संघर्ष का आना या फिर कठिनाइयों का आना लाजमी है। और आप मुस्कुराएं क्योंकि आप जिंदा है। मुर्दों के पास ऐसा समय कभी आता ही नहीं है। आप जरा सोचें कि आपके घर में अचानक से कभी लाइट चली जाती है तो क्या आप डर के मारे रोने लगते हैं या फिर उठते हैं, कैंडल ढूंढते हैं, दिया सलाई ढूंढते हैं, या फिर आजकल तो हम मोबाइल से फटाक से टॉर्च लगा देते हैं और उजाला कर देते हैं। बस उसी तरह से ही जब भी हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आए या फिर कोई भी संघर्ष आए तो टॉर्च और दिया सलाई ढूंढने का काम करें। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में अचानक से प्रकाश कैसे आ जाता है। मानो तो मौज है, वरना मुश्किलें तो हर रोज है। जो मुस्कुराते नहीं मुश्किलों को देखकर, उनके लिए जिंदगी एक बड़ी बोझ है। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आ रही है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। अगर कोई और सब्जेक्ट पर भी वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके लिए उस सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर जरूर आऊँगी। तब तक के लिए अगर आपके जीवन में भी जो भी कुछ समस्याएं आई हैं या आप भी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं दोस्तों, तो आज की वीडियो में जो मैंने आपको 3 स्टेप बताए हैं उसमें फर्स्ट आपको जो थॉट लाना है वो इसमें भी कुछ अच्छा होने वाला है, और दूसरा मुसीबतों का हंसकर सामना करें, डर के मारे भागे मत, और तीसरा जो है अपने आत्मविश्वास को हमेशा ही बनाकर रखें, क्योंकि आपका आत्मविश्वास जो है वो आपके मुसीबतों से कहीं ज़्यादा बड़ा है। थैंक यू।